हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज चलिए हम लोग कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 5 जंतुओं में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल के अभ्यास प्रश्न को उत्तर को करते हैं हम लोग। पहला नंबर सवाल है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? क मादा के शरीर में, ख मादा के शरीर के बाहर, ग नर के शरीर में, घ नर के शरीर के बाहर में। इसका सही जवाब हो जाएगा का नंबर मादा के शरीर में, है ना। दूसरा नंबर सवाल है, हाइड्रा में जनन की विधि। हाइड्रा में जनन की विधि। क बहुविभाजन, ख मुकुलन, ग खंडन, घ द्विविभाजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुकुलन, ख नंबर। कौन होगा? मुकुलन, है ना। तीसरा नंबर सवाल है, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है। क युग्मनज, ख निषेचन, ग परागण, घ इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ख नंबर निषेचन। क्या होगा? निषेचन। चौथा नंबर सवाल है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। क कोई नहीं, ख 1, ग 2, घ 4। तो होगा 1। क्या होगा? 1, ख नंबर हो जाएगा सही जवाब। पांचवा नंबर है, एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है? क निषेचन, ख कायंत्रण, ग रोपण, घ मुकुलन। सही जवाब हो जाएगा कायंत्रण। सही जवाब क्या होगा? कायंत्रण। छठा नंबर सवाल है, द्विखंडन द्वारा जन्म निम्न में से किसमें होता है? क हाइड्रा, ख पैरामीशियम, ग अमीबा, घ बैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीबा। सही जवाब क्या होगा? अमीबा, ग नंबर अमीबा, है ना। दूसरा नंबर सवाल है, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होते हैं। इसका होगा हाँ, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। हाँ, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा नंबर, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनाता है। हाँ, तो ये सही हो जाएगा। पांचवा नंबर, भ्रूण एक एकल कोशिकीय का बना होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जंतुओं के नर युग्मक खाली जगह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। नर युग्मक क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। दूसरा नंबर सवाल है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से खाली जगह बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मनज। क्या बनते हैं? युग्मनज। तीसरा नंबर सवाल है, युग्मनज विकसित होकर खाली जगह निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? भ्रूण का। किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का। चौथा नंबर सवाल है, टेडपोल का मेढक में रूपांतरण खाली जगह कहलाता है। क्या कहलाता है? कायंत्रण। क्या कहलाता है? कायंत्रण। पांचवा नंबर, मनुष्यों में खाली जगह निषेचन होता है। कहाँ निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। चौथा नंबर, मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है, जिसमें स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। देखिए, माता के द्वारा अंडाणु और पिता के द्वारा शुक्राणु, है ना। ये है शुक्राणु, ये है अंडाणु। जब दोनों का मिलन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है ना, और जब युग्मनज विकसित होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण में बच्चों का सारे शरीर दिखाई नहीं देते, जैसे कि हाथ, पैर, आँख, नाक, है ना, दिखाई नहीं देते। धीरे धीरे जब भ्रूण पूर्ण विकास हो जाता है तो सारे चित्र दिखाई देने लगते हैं, सारा शरीर के अंग दिखाई देने लगते हैं। चलिए, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। चलिए, पांचवा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है? समझाइए। बोल रहा है कि सजीव में जनन क्यों महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सजीवों में जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक जैसे जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जनन के द्वारा कि हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर लंबे समय तक संभव है। अगर जनन नहीं होगा तो पृथ्वी पर निसंतान हो जाएगा सब, है ना।
छठा नंबर सवाल, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग एक तरफ कॉलम बनाए हैं आंतरिक निषेचन और दूसरा तरफ है बाह्य निषेचन। चलिए पहला है आंतरिक निषेचन, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ते इत्यादि, है ना। दूसरा है बाह्य निषेचन, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, मेढक, है ना, मछली, स्टारफिश, है ना। चलिए 7वां नंबर सवाल को करते हैं हम लोग, अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन क्या है। उत्तर है, जब जनन किसी एक ही जीव के द्वारा होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे हाइड्रा में मुकुलन तथा अमीबा में द्विखंडन, यानी कि सब एक ही रहता है, दो जीव इसमें शामिल नहीं होते हैं, अकेले यह जनन करते हैं ना। 8वां नंबर सवाल, जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों को वर्णन कीजिए। दो विधि का वर्णन करना है। तो पहला है मुकुलन। मुकुलन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक के शरीर पर उभार की तरह संरचना बनती है, जिसे मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे मुकुल का आकार बढ़ते जाता है, फिर मुकुल बड़ा होने पर यह जनक अलग हो जाता है ना। देखिए मुकुल है ये, देखो यहाँ थोड़ा सा भाग निकला हुआ, फिर देखो यहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर देखिए यहाँ थोड़ा सा और बड़ा हुआ, और देखिए चौथे नंबर पे क्या वो दोनों अलग अलग भागों में बट गया है ना। चौथे नंबर में क्या वो दोनों अलग अलग भागों में बट गया है ना। चलिए द्विखंडन। द्विखंडन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक के शरीर विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है। इसमें कोशिका अलग अलग दो भाग में बंट जाते हैं, जिसमें प्रत्येक भाग एक एक केंद्रक मौजूद होता है। चलिए देखिए हम लोग, देखिए यहाँ पे देखिए कैसा चित्र है। इसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा ये अंदर चला गया, यहाँ देखिए थोड़ा और हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो दोनों अलग अलग भाग बट गया है। और ये जो बीच में बिंदु दिख रहा है ये क्या है, केंद्रक है ना, सभी में केंद्रक है। इधर एक ही चित्र में था, यहाँ एक ही चित्र में था, यहाँ एक ही चित्र में था, लेकिन चौथे नंबर पे क्या हुआ, दोनों अलग अलग हुआ और दो केंद्रक का भी निर्माण हुआ। चलिए 9वां नंबर प्रश्न, माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन की जाने। विकास शिशु का कैसे होता है उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। उत्तर हो जाएगा, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज निर्माण होता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ, पैर, सिर, आँख इत्यादि विकसित होते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म हो जाता है ना। चलिए 10वां नंबर सवाल करते हैं हम लोग, दो जंतु है जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन, साथ ही पहला अंडा देता है, दूसरा सीधे शिशु का जन्म देता है। अब उत्तर दीजिए, पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। जो अंडा देता है उसको किस प्रकार का जंतु हम लोग कहेंगे। तो यह हो जाएगा अंडप्रजक जंतु। कैसा होगा, अंडप्रजक जंतु। दूसरा, पहले जंतु के दो उदाहरण दीजिए। हो जाएगा मछली, मेढक। तीसरा नंबर सवाल, दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा, यानी कि जो शिशु को जन्म देता है वह किस प्रकार का जंतु कहलाएगा। तो क्या होगा, जरायुष। क्या होगा, जरायुष, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 को।